वेलकम टू अ प्रैंक स्टोरी। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रैंक किया एंड उसके बाद मम्मी को प्रैंक करा, मतलब उसकी मम्मी को प्रैंक करा। मैं उसकी मम्मी को भी मम्मी ही बोलता हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला था कि मैं ना स्कूटी से आया हूँ, तेरे घर के नीचे हूँ, आजा चलते हैं कहीं। एंड मैंने बोल दिया था किसी को बताइए मत। तो वो आई थी एंड मैं उसको सरप्राइज करा था। मैं उसको एक कैफे लेके चला गया था एंड मैंने उसको बोला था मम्मी को बता दे कि तू मेरे साथ है यहाँ कैफे में। तो कॉल कर रही थी, मैंने ना उसका ऐसे हाथ, मतलब अपना हाथ उसके मुंह पे रख दिया था और फोन पे कह रहा था तुम्हारी बेटी किडनैप हो गई, ये सब एंड वहां ना मम्मी घबरा गई थी। है कौन बोल रहा है, क्या गिरना। फिर मैंने दोबारा फोन करके बोल दिया था मम्मी मैं लगे हूँ। मम्मी अच्छा, मैं तो डर गई थी, ये वो है। थोड़ा है यार, थोड़ा ना चुलपन है। एक बार मैंने छोटा जब तक नानी को फोन कर दिया था कि मैं किडनैप हो गया हूँ एंड नानी का रोना निकल गया भाई उधर। तो मैंने प्लान किया था अपनी गर्लफ्रेंड को बोलूंगा कि मैं ना तेरे को जारा के शोरूम में लेके जाऊंगा एंड उसको एसएन मार्केट लेकर चलाऊंगा, क्योंकि एसएन मार्केट भी ना मेरा एक प्लान था। मेरा प्लान ये था कि जब मैं लास्ट टाइम गया था ना, पहली बार गया था मैं उधर उस मार्केट में एंड मैंने देखा था वहां ना टॉप बहुत सस्ते मिलते हैं भाई, 50-100। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कंटेंट बनाऊं कि अपनी गर्लफ्रेंड को 2000 पकड़ा दूं कि जितने तू टॉप इस पैसों में ले सकती है ले ले। और जब वो सब टॉप ले ले तो वहां पे जैसे जो मतलब घूमते हैं मैं वापस उनमें बांट देता। ये मेरा कंटेंट बना प्लान था बनाने का। मैंने उसको बोल दिया था घर पे मत बताइयो तू कहाँ जा रही है, बस ये बोल दियो कि अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। तो उसको पता भी नहीं हम कौन से स्टेशन जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, बस चल रहे थे। एंड जब एसएन मार्केट आए मैं उतर गया एंड शी बोले यहाँ यहाँ कहाँ है ज़ारा का। मैं कहा प्रैंक, हम ज़ारा जा ही नहीं रहे, हम एसएन मार्केट आए हैं। मुझे लगा गुस्सा आएगा उसे, क्योंकि यार लड़कियों का ना होता है ज़ारा एच&एम, उसे गुस्सा आएगा। मुझे लगा कि गुस्सा आएगा, उसे गुस्सा नहीं आया। वो ऐसे करती है अच्छा ठीक है एंड मैं तुझे गुस्सा नहीं आया, कहती नहीं। मैं यार क्यों, तेरा गुस्सा क्यों नहीं आया? तूने तो अपने माइंड में रखा होगा ना कि ज़ारा में जाऊंगी। ये कहती तुम्हारे साथ जहां मैं जाऊं, कोई शॉप हो लोकल वोकल, वही ज़ारा है। आई फील लाइक आई एम ब्लेस्ड जब उसने ये चीज बोली ना। तो हम जब मार्केट तरफ जा रहे थे ना, मैंने उसको बोला घर पे फोन करके बता दे कि मैं ऐसे बाहर आई हुई हूँ। उसने कहा हाँ ठीक है। तो मम्मी को ना फोन कर रही थी, मैंने फिर ऐसे मुंह से पकड़ लिया वो और ना मैंने फोन काट दिया। मम्मी का फोन आया दोबारा और वो मुझे देख रही है, यार तुमने दोबारा क्यों करा। अब मैंने उसको बोला इस बार तू बोल, ऐसे ना डरी आवाज में, प्लीज एक बार बोल दे, मेरे को देखना है मम्मी क्या रिएक्शन करेंगी, क्या होगा। मैं कहा ठीक है। उसको कहा कि यार छोड़ो ना, मतलब मम्मी से क्या, मम्मी घबरा जाएंगी। मैंने क्या ये करते हैं ना, एक बार मैंने उसका फिर ऐसे पकड़ लिया करा और मैंने ना फोन ले लिया। मैं पैसे रेडी रखो। मैं नरेट करते हुए ऐसे बोल रहा हूँ, तब मैंने थोड़ी अलग आवाज मेरी ऐसे हार्ड करके। उस टाइम मैं बिल्कुल फॉर्म में था कि मुझे ऐसे ही करना है, वरना प्रैंक सही से हो नहीं पाएगा। मम्मी मुझे कहती रख ले सूटकेस में, मैं कपड़े वपड़े पैक कर दूंगी, ले जाओ घर। मम्मी ने कहा मैं समझ गई थी, मैं पहली समझ गया, पहली बार कॉल आई थी, मैं इससे जा चुकी हूँ। तो हम फिर आगे बढ़े। मैंने उसको प्लान समझा दिया कि मैं ना तेरे को 2000 दूंगा एंड तेरे को ना ऐसे शॉप करना है, मैं रिकॉर्ड करूंगा। मैं अपने साथ माइक भी लेके गया था, वो स्टैंड जो होता है फोन का वो भी लेके गया था कि प्रॉपर रिकॉर्ड करूंगा इस बार। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, ऐसे नहीं मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी। मैंने एक चीज रियलाइज करी कि अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मैं ना ये पल मिस कर दूंगा। मतलब ये होता है ना, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, बीच बीच में तुम जोक क्रैक कर रहे हो, हाथ वाथ पकड़े चल रहे हो, मस्ती मजे कर रहे हो दोनों। आई थॉट यार ये पल तो फिर मैं मिस कर दूंगा अगर मैं, मतलब जैसे तुम, एक तो हो रहा है तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, मैं एक चीज रिकॉर्ड करूंगा। उसने मुझे बताया था कि उसके घर के आसपास में एशियन टेम्पल है, तो मैं वहां जाऊंगा, वो चीज मैं रिकॉर्ड करूंगा। क्योंकि वहां पे मंदिर में तुम ऐसे हाथ वाथ पकड़ के नहीं घूम सकते, कम ऑन, मस्ती मजाक नहीं होती मंदिर में, वो चीज सही रहेगी रिकॉर्ड भी करनी। पर वहां जैसे हम घूम रहे, वो जैसे बंदा कह रहा भाई 100 एंड मैं मजे में कह रहा 90 की कर ले, वो कह रही 80 देंगे, तो एक थोड़ा फन वे होता है करने का। तो मैंने ना फिर रिकॉर्डिंग करी नहीं यार। मेरे को ये अंदर से ये बात आ रही थी कि प्रभात यू विल मिस ऑल दिस, ठीक है, ये तो तू स्टोरी नरेट करके बता सकता है ना, एंजॉय द मोमेंट। तो मैंने चल ठीक है, मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, हम अंदर जाते हैं। अंदर हम जा ही रहते, वहां ना एक गेट सा होता है अंदर जाने का, जैसे मेट्रो में चेक इन नहीं होते, वो गेट से हम अंदर जाते हैं। एक आंटी होती है साइड में। अब भाई रिस्पेक्टफुली मैंने बोला आंटी जी साइड हो जाओ। वो ना बहुत गुस्से से देख रही थी मुझे, जैसे मैंने गाली दे दी हो। उसके हस्बैंड भी मुझे देख रहा था गुस्से में। मैं अंकल जी साइड हो जाओ प्लीज, एंड दे स्टार्टेड, हम तुम्हें अंकल आंटी लग रहे हैं। अरे हम तुम्हें अंकल आंटी लग रहे हैं, पहले बताओ तुमने मेरी वाइफ को आंटी कैसे बोल दिया? जिम जाती है वो। अब यार अगर तुम जिम जाते हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अंकल आंटी नहीं हो सकते। आई डोंट नो, वो मेरे से वहां कलेश करने लग गए। मैंने उसको बोला सर फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे मुंह से निकल गई थी, प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और मैंने ना भाई ये देख लिया है, ये मेरे साथ बहुत बार हो रखा है। एक बार मैं एक पार्क में था, एक बच्चा अपनी मदर के साथ खेल रहा होगा, तो मैंने उनको बोल दिया आंटी बॉल पास करना, पर उसने मुंह ऐसा चढ़ाया था ना, उसने बॉल तक पास नहीं करी थी। मैं बॉल लेके आया तो अपने हस्बैंड को लेके आ गई कि इसने मुझे आंटी बोला। उसका हस्बैंड मेरे से, वहां बहुत टाइम पहले की बात है, कि तुमने इसे आंटी क्यों बोला। अब मतलब तुम आंटी को आंटी तो बोलूंगा यार, मतलब पता नहीं यार। और
खैर ये बात यही रखते हैं, ये बात यही मिट्टी डाल दें इस पे। मैंने तय कर लिया है अब से कोई मुझे मिलता है उसको सर बोलो, मेलो और छोटा बड़ा सर बोल दो भाई, खुश हो जाते हैं लोग, देख लिया मैंने। और कोई वुमेन मिलती है उसको आंटी की जगह वो बोल दो मैम, दे विल बी हैप्पी। जैसे मैं कभी कभी ऑफिस की कैब वैब में जाता हूँ ना, मैं जो साथ होते हैं लोग उन्हें भैया कह देते हैं, भैया भैया, मैं उनको सर बोलता हूँ, खुश हो जाते हैं। कोई तुम्हें लेडी दिखे उसको मैम बोल दो, कोई बंदा दिखे उसको सर बोल दो, दे विल बी हैप्पी। एंड भाई किस्मत ऐसी, बारिश हो गई, इतनी भयानक बारिश हुई, हम उसके नीचे खड़े हो गए। पैंट की दुकान थी और वो ना एक ब्लू कलर का ऐसा सा कुछ होता है वो डाल देते हैं दुकान पे, वहां हम खड़े हो गए। जहां हम खड़े थे जींस की दुकान पे, बंदा मुझे याद, हाँ भाई, बोला हाँ भाई ये क्या तरीका है, मुझे लगा बोलेगा निकलो यहाँ से, यहाँ क्यों खड़े हो मेरी जींस की दुकान पे। मैं कहा जी बोलिए। कह रहा जींस पहनी तुमने, मैंने कहा हाँ पहनी। कहता कौन सी कंपनी की है, मैं सर ये कैल्विन। कह रहा अच्छा। कह रहा कैल्विन तो बेकार ब्रांड है। ठीक है यार मेरे को तो ठीक लगती है। कहता H&M पहना करो, H&M बढ़िया। मैं हाँ H&M पहन लूंगा। उसने वहां जींस खोल दिया H&M की, ये ट्राई करो। ट्राई करो, व्हाट डू यू मीन ट्राई करो भाई, या खुला है सब ट्राई करो। कह रहे तुम तो लड़के हो। मैंने उसको समझाया, मैं सर मैं साल में एक ही जीन्स लेता हूँ और एक बार ही जूते लेता हूँ, कैल्विन की जीन्स ले लेता हूँ और जूते नाइकी के ले लेता हूँ, बस। फिर मैं साल में कोई जीन्स लेता, कोई जूती नहीं लेता। अरे ये क्या लॉजिक हुआ, ये तो हर महीने में भाई मैं नहीं लेता। आई डोंट नो, पिछली बार भी वैसा कोई मिला था दोबारा एप्पल वॉच। मैं कहा हाँ जी। कह रहा कितने की ली, मैंने कहा 60। कह रहा बहुत महंगी ली। मैंने क्या महंगी ली भाई, इतने की आती है 11। कह रहा 6000 ओनली। भाई उसने नकली एप्पल वॉच दिखा दी मुझे ना, लाइक मैं नहीं, मैं भाई मैंने रखो यार, नकली है भाई, ये तो एप्पल की आईडी से खुलती है, ट्रैक हो गया, पुलिस सीधा आई घर पे, और मुझे अपनी किस्मत का पता है। मैं नहीं भाई रखो। एयरपोर्ट्स भी दिया उसने, मैंने ना तो क्योंकि बारिश हो रही थी, अब मैं करता क्या उधर खड़ा होके, मैंने उससे ऐसी बात कर ली। मैंने कहा भाई तुम ये लाते कहाँ से हो यार, इतना सस्ता सस्ता कैसे, कस्टम से उठा के लाते हैं, चोरी का माल है भाई ये, पहले बता दूं। मैं ठीक है चोरी का माल। तो उन्होंने कहा भाई ले लो, बोनी नहीं हुई। बोनी अगर तुम में से किसी को नहीं पता, जैसे कोई दुकान लगाता है, दुकान पे कुछ बेचता है ना, तो जो पहली ग्राहकी होती है, जो उसको पहला पैसा मिलता है दिन का, उसको बोनी कहते हैं। तो वो ना एयरपोर्ट्स के, जैसे मेरी गर्लफ्रेंड कह रही सस्ता ला सस्ता ला, वो 150 रुपए में आ गया इस बार, कि 150 के ले लो एयरपोर्ट्स वन। मैंने ना एक बार फिर भी मेरे को यार एक बार क्लॉड से पूछ लेता हूँ। क्लॉड अगर नहीं मालूम किसी को, क्लॉड ये क्या है, क्लॉड जैसे चैट जीपीटी है ना, ऐसे एक एआई है क्लॉड, वो चैट जीपीटी से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है वो। तो मैंने क्लॉड से पूछ लिया, क्लॉड ने मुझे बोला प्रभात नो नीड टू बाय, पैसा खराब करेगा, ये सब चाइनीज माल चिपका देते हैं और यही स्कैम करते हैं, कस्टम पे ये मिला वो सब। तो मैंने उनको मना कर दिया। उन्होंने भाई अभी तो तुम कह रहे थे ले रहा हूँ, अब तुमने मना कर दिया एकदम से। और उन्होंने गुस्सा करने लगा मेरे पे कि मैं कस्टमर हूँ ना, मेरी मर्जी, मैंने मना कर दिया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई मैंने क्लॉड से पूछा था और उसने मुझे मना कर दिया। कह रहे बादल कब से बोलने लगा। मैंने कहा बादल, क्लॉड नहीं, क्लॉड क्लॉड भाई, क्लॉड क्लाउड नहीं। कह रहा मेरी बात कराओ क्लॉड से, मैं बताता हूँ। ऐसे कैसे मना कर दिया, मैं बात करो, मैंने भाई एआई है। कह रहा बात तो कराओ, एक बार कॉल मिलाओ। अब लाइक अब यार ठीक है भाई, मैं ऐसे कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, पर उनको नहीं पता होगा। तो मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे एआई है, मैंने इस पे लिखा है, इस पे स्कैम वैम होता है अंदर। वो कह रहा है ले लो, पीछे पड़ गए। मैंने कहा भाई उसको ना साइड करा, मैंने प्लीज प्लीज, वहां पे अंकल बैग बेच रहे, कह रहे बैग ले लो। मैं पर क्यों, कह रहे ले लो ना, कहीं घूमने जाओ काम आएगा। मैंने कहा नहीं चाहिए अंकल, अंकल नहीं चाहिए। फॉर्चुनेटली बारिश रुक गई थी। एक एनिमे की दुकान दिखी थी मुझे, तो एनिमे की दुकान में मैं गया था, वहां पे मुझे एक चीज दिखी, दिखा दूं तुम्हें। मेरी गर्लफ्रेंड ने पॉइंट आउट करा कि ये तो तुम्हारे पास भी है ना घर पे, दिखा दूं। क्या दिखा, बॉडी पिलो बिक रहे थे उधर। मैं गया वहां पे, बजर्क का भी बहुत कलेक्शन था, मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी डाली थी। एक साइड पजामे पे, एक साइड पूरा ग्रिफिथ, एक पे पूरा गर्ल्स, बढ़िया कलेक्शन थे। हम वहां पे घूम रहे थे, कोई ढंग का सामान इस बार मिल नहीं रहा था यार, क्योंकि एक तो भीड़ बहुत थी। भीड़ में तुम दुकान पे घुसो, वहां पे पता कैसे होता है, जैसे सर्कुलर एक चीज होती है और वहां हैंगर में ना टी शर्टें टंगी रहती है लड़कियों की, तो देखते रहो, टॉप वही सस्ते टॉप होते हैं, अंदर महंगे होते हैं सारे। तो मैंने सोचा छोड़ यार, मैंने कहा छोड़े चैलेंज फैलेंज। कहती क्यों, मैं छोड़ना, कहती फिर तुम्हारी यूट्यूब वीडियो। मैंने छोड़े सब। मैं उसको मॉल लेके चला गया था भाई, वो मैं, मेरे को पता नहीं यार कौन सी कंपनी थी वो, एक अबे यार एक तो मेरे को पता नहीं यार, मैं लड़कियों की बहुत फेमस कंपनी है वो, मुझे पता नहीं, उसके टॉप बहुत बिकते हैं। तो मैं उसको वहीं लेके गया था, बिग सी करके कुछ कंपनी है वो, जितना मुझे याद आ रहा है ऐसी कुछ। उसको वहीं एक टॉप पसंद आ गया था, मैंने वही दिला दिया उसे। मैंने कहा यार छोड़ फिर ये सब, मतलब 2000 और कहती फिर मैंने छोड़ना यूट्यूब 3-4 बज गए थे उधर ही घूमते हुए। एक तो भाई बारिश 2-3 घंटे चली थी। खैर फिर उधर गया था मैं हल्दीराम, इट्स बीन अ वाइल। मैंने छोले भटूरे खाए एंड उसने खाई थी राज कचौरी होता है कुछ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट नेम, राज कचौरी जैसा कुछ होता है। मैंने छोले भटूरे, उसने राज कचौरी, पर हमने ना ऐसे खा लिया, एक भटूरा मेरा एक उसका, एंड राज कचौरी हमने मिलकर खा ली थी। मेरा वो भी मन कर रहा था रिकॉर्ड कर लूं कि बहुत टाइम बाद छोले भटूरे खा रहा हूँ, ऐसा कुछ कि कैसा एक्सप्रेशन आएगा, बट अगेन मेरे दिल से आवाज आई वाई, मूवमेंट एंजॉय कर, ये सब तो तू नरेट भी कर सकता है ना। अब लाइक ठीक है यार, ठीक है,
लेट मी एंजॉय माई मूवमेंट, क्योंकि हम एक दूसरे को भी खिला रहे थे। सो तो ये था। फिर जब हम घर आ रहे थे तो मम्मी कह रही इसको घर लेके आओ। मैंने कहा यार, मम्मी कह रही चल लो कुछ नहीं होगा। भाई मैं डर गया। मैंने कहा यार ऐसे, मम्मी ने इतना बोला कॉल करके इसको ना घर लेके आइयो। मम्मी ऐसे कभी बोलती नहीं थी, इसको ना ऐसे घर लेके आइयो। तो मैंने कहा ठीक है। एंड बीच में मम्मी ने भी बोल दिया फोन पे कि ये काम करिए समोसे भी ले आइयो। तो मैं अच्छा, तो मतलब मम्मी हुआ क्या था, आज मैं ना चाय नहीं पीता हूँ। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं चाय नहीं पीता। मेरी गर्लफ्रेंड एक बार, मतलब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला था एक बार मेरे लिए चाय बनाएगी, वो पीती है कभी कभी, तो उसने बनाई थी एंड मुझे चाय ना थोड़ी थोड़ी तब पसंद आई थी। मैंने फिर अपनी मम्मी को भी बोला था मम्मी चाय बना के देना, वो भी बहुत टेस्टी थी। एंड मैंने उसकी मम्मी को भी बोला था मम्मी एक बार चाय बना के देना, तो वो भी जब मैंने पी बहुत अच्छी थी। तो मम्मी ना ये कहती कि चाय समोसे खा लेंगे, इसको ले आइयो। 4 बजे तो हमने छोले भटूरे रात कचौरी खाई थी। 6 बजे हम वापस आ रहे थे तो चाय समोसे वोसे लेके जा रहे थे। और मेरे को बहुत टाइम बाद वहां दिखी रस मलाई। मैं कहा, यार हाँ एक काम करते हैं। कहती बोलो। मैं, तुम मेरा समोसा छोड़, तू ना मुझे रस मलाई खिला दे। और उसने मुझे रस मलाई खिलाई उधर। अब वो ना जगह उसे घर के पास थी, तो मैं रसमलाई लेके उसे खिला कर यहाँ नहीं यहाँ नहीं। मैं ठीक है, सॉरी सॉरी। मैंने रसमलाई मैंने खा ली सारी। एंड उसने फिर तब भी उसने मेरे लिए समोसा पैक करवाया था। घर गए, चाय, रस, मम्मी ना कुछ चॉकलेट वाले बिस्किट भी लाई थी हैंडमेड, वो भी बहुत टेस्टी थे। चाय होगी, रस होगी, समोसे हो गए, मजा आ गया। वो खाई। फिर एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड ना आर्टिस्ट है, ड्रॉ करती है वो। मैं कभी उसकी ड्राइंग्स दिखाऊंगा तुम्हें अगर मौका मिले तो मुझे दिखाने का। फिर वही, मतलब मैं ऐसे बैठा रहा, हम ऐसी बात कर रहे थे मैं और वो। फिर डिनर टाइम हो गया था एंड डिनर में शी कुक माय फेवरेट अंडे की भुर्जी, रोटी, सैलेड, खीरा, बीट रूट। मजा आया भाई डिनर करके। फिर मैं घर वापस आया। जब मैं कपड़े चेंज कर रहा था ना, विकी ऊं कर रहा है। मैंने क्या है अब क्या है, तो मम्मी कह रही घूमने नहीं गया ये। मैंने, तू घूमने क्यों नहीं गया? मेरी तेरा वेट कर रहा था, पापा जी घुमा रहे थे, गया ही नहीं। मैं कहा, भाई माँ बोए विकी। मैं, चल बेटा। उसको मैंने पट्टा वट्टा पहनाया, उसको घुमा के लाया। एंड फिर मैंने एक डॉग की कहानी तुम्हें बता रखी है, वो उसका ब्रदर नहीं रहा, वो डॉग आ गया था हमारे पास। वो पता क्या करता है, वो ना आके ऐसे लेट जाता है यूं। डॉगी को ना बहुत मजा आता है, कोई इनके पेट पे ऐसे ऐसे कर दे, सर पे ऐसे ऐसे करता है, यूं लेट जाता है और कहता है कर दे मुझे। तो मैं करता रहता हूँ थोड़ी देर। एंड वो ना विकी के साथ खेलने की कोशिश करता है बहुत, पर विकी को ना एक्चुअली खेलना आता नहीं यार दूसरे कुत्तों के साथ। जैसे एक बार विकी हस्की के साथ घूम रहा था, विकी हस्की को चाट रहा वाट रहा, तो हस्की को मजे आ रहा था। पर जब हस्की ने विकी को चाटना शुरू करा तो विकी भाग रहा कि मुझे क्यों चाट रही है। एंड मैं उसको समझा रहा, बेटा चाटेगी वो तुझे। वो भाग रहा कि नहीं ये मुझे नहीं चाटेगी। जब विकी ने चाटना मना किया तो हस्की ने ना उसे काटना शुरू कर दिया। जैसे ह्यूमंस में लव बाइट होता है, तो कुत्ते ने उसको काटो, भाई वो भोग पड़ा हस्की पे ही। वो हस्की ऐसे, मैं उसको विकी करना होता है समझ ही नहीं रहा, वो अपना उसमें मेरे को कैसे चौटा, मेरे को कैसे काटा। मैं ठीक है भाई। उसको मैं घर लेके आया। और जब घर आ रहे थे, जब मेरे को ना कई बार वो जो अब एक डॉग बजा उसके लिए कई बार वो लगता है, उसको हम खाना देते हैं टाइम टू टाइम, बट हम उसको एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकते पालना, क्योंकि हमारा घर इतना कोई बड़ा है नहीं है कि हम दो दो कुत्ते रख लें। मैं पढ़ भी रहा था ऐसे कि अगर तुम पे एक डॉग हो और तुम एक और डॉग लिया, तो जो पुराना डॉग होता है ना, डॉग्स की साइकोलॉजी होती है, उसको अच्छा नहीं लगता कि मालिक नया कुत्ता क्यों लाया जब मैं हूँ। उसको ये लगता है, तो हम जाके भी उसे पाल नहीं सकते। हम उसको बिस्किट, अंडे, चिकन पिकन जब भी मौका मिलता है उसे खिलाते रहते हैं टाइम टू टाइम। पर मेरे को ना मतलब डर सा लगता है उस बेचारे को भी ना रोड पे चलना पलना नहीं आता, क्योंकि एक टाइम पे वो भी एक पेट डॉग था। वो जब चलता है ना, कई बार गाड़ी आती है तो ऐसे बिल्कुल रुक जाता है, डर सा जाता है, और फिर गाड़ी वाला हॉर्न मारता है तो वो चलता है। तो मेरे को बस एक चीज का डर लगा रहता है, इस बेचारे का एक्सीडेंट ना हो जाए। मम्मी ने और जो भी आंटी वांटी है उन्होंने अब क्या कर रखा है उस डॉगी के लिए, एक घर है वहां ना, बरामदे में बैठा रहता है वो। मतलब वो बाहर आ सकता है, उनका गेट ऐसा कि वो उस बरामदे से बाहर आ सकता है, अंदर भी जा सकता है, पर उसके लिए कट्टा वट्टा बिछा दिया, वो वहां रहता है। फिर घर आया, एडिटिंग करी होगी प्रिफित की, वो सब अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल करी थोड़ी देर के लिए, एंड फिर मैं सो गया क्योंकि कल ऑफिस था यार, यू नो। ऑलराइट चैट, सी यू अराउंड।